80 का दशक, पूर्वांचल। यहां सब सोचे थे कि खुद ही तोप है, फिर आए दो जिन्होंने सबको पछाड़ दिया। ये 1980 के दशक में पूर्वांचल के दो बड़े नाम मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच जो अदावत शुरू हुई वो आज तक बदस्तूर जारी है और इतने सालों में दोनों तरफ से तकरीबन 4 दर्जन से अधिक लोगों की लाशें गिर चुकी हैं और अब हाल के दिनों में बात करें तो जेल से एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक नए रक्तांचल की पटकथा अब जेलों में लिखी जा रही है। पिछले साल बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से जो जेलों में हत्या का सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है बदस्तूर और आज उसकी एक उसको अगर एक ट्रेलर के रूप में माने तो आज उसकी एक बड़ी फिल्म चित्रकूट के जिला जेल में देखने को मिली, जहां पर सीतापुर के रहने वाले अभिषेक दीक्षित और उर्फ अंशुल दीक्षित उर्फ अंशु ने अवैध असलहे के जरिए जेल में बंद 2 लोगों को मुकीम काला और मिराजुद्दीन को मार गिराया। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशुल भी चित्रकूट जेल में ढेर हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि जेल से किस तरह से जराइम की दुनिया चलती है और जेल में किस तरह से इन अपराधियों के जो राज हैं वो चलते हैं। मोबाइल से ये बाहर की दुनिया को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है जिसमें आज माफ कीजिएगा चित्रकूट जेल में पुलिसिया जवाबी कार्रवाई में मारा गया सीतापुर का रहने वाला अंशुल, ये उसकी वीडियो है और वो किस तरह से वहां पर दावत कर रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा है। ये जेल से लीक हुआ एक वीडियो है तकरीबन 1.5 साल 2 साल पुराना, लगभग 2 साल पुराना। पहले यह वीडियो देखिए। जब बात कर रहा है सुनो बेटा, पहले तो काम करो, सारा सामान भैया पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना, ठीक है। काम करना कि दारू की बोतल जो लेना व्हाइट वाली मंगा ले रहे हैं दारू। हाँ मैजिक फोन आ रहा है यार कल से। व्हाइट वाली लेके आओ बेटा, जल्दी लेके आइयो, थोड़ा शाम टाइम हम फोन करेंगे फिर थोड़ा वो नहीं मना 4 बजे को रख मिला लीजिए पहले उसका पैसा वैसा मंगा लीजिए, थोड़ा खत्म हो गया। भैया चौथ तो भैया गवाह पवा की जो तुम्हारे जो परेशान कर रहे हैं माँ चौथ के घर पहुंच के गाने लग दो। हाँ हेलो, गुप्ता बोल रहे हो? माधव चौधरी रायबरेली जेल है, मैया चुट जाएगी, समझे ना। यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते हैं साले। जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल में माधव चौथ दफन कर देंगे। सही है, मरना है बहन के लंडे को, मरवा ही देंगे साले को, भिजवा के लंडे बाहर। और सब ठीक है, अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। इधर बैठे बैठे आप इस वीडियो में देख रहे थे कि किस तरह से अभिषेक दीक्षित की जेल में पार्टी चल रही है और वो उसके जो लोग हैं वो किस तरह से लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और ये तस्वीर इस बात को साफ करती है कि जिला प्रशासन या जेल प्रशासन का जेल के अंदर जो उसका कमांड है वो कितना मजबूत है। या अगर पर्दे के पीछे कोई और कहानी हो तो उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात लाजमी है कि बिना हाकिम की मदद से और ऊपर वालों के वर्दस्त से जेल में इतनी बड़ी शान शौकत से कोई सी अपराधी का राजकाज नहीं चल सकता है। और यही स्थिति आज इसकी एक दूसरी परिणति आज चित्रकूट के जेल में देखने को मिली, जब कुछ ही दिनों पूर्व रायबरेली जेल से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होकर आए अंशुल ने वहां पर 2 लोगों को आज मौत के घाट उतार दिया, वो भी एक नहीं दर्जनों राउंड गोलियां चलाकर। और उसकी हिम्मत की इस बात को दाद देनी पड़ेगी कि जब घटना की सूचना मिलने के बाद डीएमएसपी भी चित्रकूट जेल में पहुंचे तो उनके चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं रुक रहा था और उनके सामने भी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। इस घटना में जो 2 अपराधियों को अंशुल ने मारा है उसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैरना का रहने वाला मुकीम उर्फ काला है, जिसके ऊपर वहां पर तकरीबन
4 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और वहां पर वो हत्या लूट का जो पूरा गैंग था उसका वो एक नाम दुर्दांत अपराधी माना जाता है। यही नहीं, एनआईए के इंस्पेक्टर अधिकारी थे तंजील अहमद शादी से लौटते वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस घटना को भी मुकीम काला ने ही अंजाम दिया था। मुकीम के ऊपर वहां पर एक्सटॉर्शन के दर्जनों मुकदमे हैं और उसको वहां पर एक तरह से अपहरण गिरोह का जो किडनैपिंग इंडस्ट्रीज का उसको एक तरह से मुखिया सरगना माना जाता है। 20 साल पहले महज एक राजमिस्त्री का काम करने वाला मुकीम, जिसकी तस्वीर ये आप अपने दाहिने बगल इस विंडो में देख रहे हैं, ये मुकीम 20 साल पहले महज एक राजमिस्त्री था और पानीपत में एक डकैती के साथ इसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे लौट कर नहीं उसने देखा और 20 साल में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध आतंक का पर्याय बन चुका था। ये भी वाराणसी जेल में था और कुछ दिनों पूर्व इसे भी यही चित्रकूट के जेल में ट्रांसफर किया गया था और आज शुक्रवार को बताया जाता है कि किसी बात को लेके अंशुल दीक्षित की इन दोनों से मुकीम काला और मिराजुद्दीन से आनाकानी हुई कुछ ठन गई किसी बात पर और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इन लोगों को, इन दोनों अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरी घटना के संबंध में जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी से फोन पर नेशनल कवरेज ने संपर्क किया तो उनका कहना था कि ये निश्चित तौर पर इस बात की जांच होनी चाहिए कि जेल के अंदर कैसे असलहा पहुंचा और दूसरा उन्होंने बहुत बड़ा और अहम सवाल ये भी उठाया कि जब इस समय सुनवाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हो रही है तो ऐसी फिर हाल के दिनों में वो कौन सी मजबूरी पड़ गई थी जब प्रशासनिक आधार पर काम को ग्राउंड बनाते हुए अंशुल दीक्षित को सुल्तानपुर से यहाँ ले आया गया और दूसरे सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करने की जरूरत क्या महसूस पड़ी थी। तो एक तरह से परोक्ष रूप से उन्होंने सरकार पर, अफजाल अंसारी सांसद हैं गाजीपुर से, उन्होंने निशाना ही साधा है कि इसमें कहीं ना कहीं से एक कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है और उनका कहना है कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के प्रकाश में आने के बाद से ही राजनीति का दौर भी तेज हो गया, आरोप प्रत्यारोप का। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी इसको पूरी तरह से एक तरह से शासन का सिस्टम फेल्योर का आरोप लगाया है और कहा है कि ये एक बहुत ही विचारणीय बात है कि किस तरह से जेलों में अपराधियों की इस तरह से पैठ हो चुकी है कि वो लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो हम आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस घटना को लेकर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी ठोक सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ है ही नहीं कोई। जेलों में जो बड़े बड़े माफिया बंद हैं उनके पास जेल के अंदर असले पहुंच जाते हैं, वहां गैंगवार शुरू हो जाता है जेल के अंदर में। जेल के अंदर में गैंगवार, जेल के बाहर गैंगवार, तो फिर कानून व्यवस्था कहां उत्तर प्रदेश के अंदर में? फिर तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। जेल के अंदर हत्या हो जाना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं और सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपराधियों को किस तरीके से एक संरक्षण है। क्या जेल के अंदर इस तरीके की गतिविधि लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है? बीजेपी सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है, असफल साबित हुई है। पूर्वांचल 1, बाहुबली 2, उसे मरना होगा। ऐसे बना पूर्वांचल रक्तांचल। इसमें जो मिराजुद्दीन है उसका संबंध संपर्क कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मुख्तार अंसारी से था, मुख्तार अंसारी के गिरोह से था, ऐसा बताया जा रहा है। जो सूत्र हैं वो बताते हैं अगर इस बात में सच्चाई है तो ये पूरी घटना उस रक्तांचल की पटकथा को कहीं ना कहीं एक और भी उसको मजबूती प्रदान करती है जो बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या से शुरू हुआ था। और अब जबकि पूर्वांचल में एक बार फिर पूर्वांचल के एक जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और उनके बाद उनके लोगों को जिस तरह से टारगेट अगर किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना, एक बड़े गैंगवार की घटना को जो की शुरुआत को उसको बल देता है, उसकी एक बीज पड़ने की और ये पूरी घटना है। और अगर प्रशासन और जो इंटेलिजेंस है इस पूरे मामले पर काम करके इसकी घटना के तह तक पड़ताल करके इसको रोकती नहीं है, इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या जो भी मास्टरमाइंड है उनको नहीं रोका जाता है तो आने वाले दिनों में वो फिर 80 के दशक का पूर्वांचल
लोगों के सामने देखने को मिलेगा, जब धड़ाधड़ एक के बाद एक लाशें पूर्वांचल में गिरती आती रही हैं इन दो बड़े नामों के बीच में, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। तो ये रक्तांचल की जो पटकथा है, उस रक्तांचल से कम पूर्वांचल की जमीन लाल ना हो, यह उम्मीद करते हैं। और इस घटना पर, इसके आगे आने वाले अपडेट्स पर हम रखेंगे नजर, और किसी भी इसके जो भी नए अपडेट्स होंगे उससे आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल कवरेज। धन्यवाद।